गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत में परमाणु कार्यक्रम और भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये तीनों टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ जो है, यूएनओ का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था यूएनओ का? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका उद्देश्य था विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना। इसका था कि उद्देश्य कि विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इसका इसलिए इस संघ को बनाया गया क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए इसकी स्थापना किया गया। यूएनओ का जो मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन में ये 39 मंजिल का है। जो ये उसका मुख्यालय है यूएनओ का, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और वहाँ का जो मैनहट्टन द्वीप है वो 17 एकड़ जमीन पर ये 39 मंजिल का बिल्डिंग है, मंजिल का है और भवन। इसकी जो भूमि था जॉन डी रॉकफेलर ने इसे दान दिया था। जो 17 एकड़ जमीन था इनको दान दिया था। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति था, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ का वर्तमान सदस्य देश की संख्या 193 है। वर्तमान में इसमें अभी तक 193 देश जुटे हैं यूएनओ में। 193 देश दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान क्या है? 193 देश है। ठीक है। यूएनओ का जो सदस्य वर्ष 1900 जो भारत जो था वो यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 में ही बन गया था। जो यूएनओ का सदस्य भारत कब बना? 1945 में। यूएनओ का संविधान को क्या कहा जाता है? चार्टर। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। इसमें 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। यूएनओ का जो अधिकृत भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं। अधिकृत कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। जो इसमें 6 भाषाएं कौन कौन है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, चीनी है, रूसी है और स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं हैं। अंग्रेजी एवं फ्रेंची कार्यकारी भाषा है, मतलब जो वहाँ पे जो लिखावटी जो जितना दस्तावेज जो वो भाषा है वो अंग्रेजी फ्रेंच का भाषा है। जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी फ्रेंच है। यूएनओ का यूएनओ की कार्यपालिका के सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका जो है उसको महासभा कहते हैं। जो यूएनओ का जो कार्यकारी सुरक्षा है और जो वहाँ का जो कार्यकारी सुरक्षा परिषद है तथा व्यवस्थापिका जो है उनको क्या कहा जाता है? महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी, मतलब 5 जो है फिक्स है और 10 जो बदलते रहते हैं। ये अस्थायी जिसका कार्यकाल कब है? अस्थायी का 2 वर्ष। अस्थायी का, अस्थायी नहीं बोल रहे, अस्थायी का कार्यकाल कब है? 2 साल, 2 वर्ष है। और 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी हैं। जो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस हैं। ये 5 जो देश हैं ये अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। जो सुरक्षा परिषद है वो दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। ठीक है। सर्वप्रथम वीटो का जो प्रयोग था अमेरिका ने मार्च 1971 में रेडेसिया के प्रश्न पर किया था। जो रेडेसिया के प्रश्न था उस पर अमेरिका ने मार्च 1971 में वीटो किया था। वीटो क्या है कि अगर ये 5 जो अस्थायी देश हैं ये अगर कर दिए तो वो पारित नहीं होगा, वो चीज मना हो जाएगा। ठीक है। निषेध, जो निषेधात्मक शक्ति है, मना करने की शक्ति ये 5 को है। वीटो अस्थायी सदस्यों पर प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है वीटो। इसका सर्वाधिक बार प्रयोग होता है वो रूस करता है। इसका सर्वाधिक बार प्रयोग कौन करता है? रूस करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इसमें यूएनओ का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 10 जनवरी 1946 में हुआ था। इसका जो प्रथम बार जो बैठक हुआ था
वो 10 जनवरी 1946 में कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। तथा महासभा की जो पहली बैठक था वो कब हुआ था? अक्टूबर 1952 में हुआ था। जो प्रथम बैठक यूएनओ का कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 में लंदन में हुआ था। और महासभा जो है उसका जो पहली बार बैठक अक्टूबर 1952 में हुआ था। यूएनओ का जो प्रधान होता है उसे महासचिव कहता है। यूएनओ का जो हेड होता है, प्रधान होता है, उसे महासचिव कहता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के थे। जो प्रथम महासचिव थे वो त्रिगवेली नॉर्वे का था। प्रथम एशियाई महासचिव कौन बने? प्रथम जो एशियाई महासचिव युथोंड बर्मा के, म्यांमार के जो थे युथोंड जो प्रथम एशियाई महासचिव बने। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 9वां महासचिव एंटोनियो गुटरेस बने, पुर्तगाल के। जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जो वर्तमान में 9वां महासचिव बना है, 9वां महासचिव वो एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के। अभी का जो है 9वां महासचिव है, ठीक है, वो कहाँ के हैं? एंटोनियो गुटरेस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हैग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय, जो नीदरलैंड में है इसका मुख्यालय वहाँ पे है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 में। कहाँ पे हुआ था? हैग नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। और वहीं इसका मुख्यालय है, हैग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की संख्या जो है इसमें 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 15 है। जिसका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का है। इसका कार्यकाल कितना वर्षों का है? 9 वर्षों का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 15 है। और इसके कार्यकाल जो है 9 वर्षों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष जो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है 1953 में। यूएनओ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी भाषा देने वाले जो प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया था। यूएनओ दिवस पर साधारण भाषा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने में प्रथम भारतीय महिला एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी 1966 में। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो कब किया था? 1966 में। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु कार्यक्रम को देखते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम, भारत में परमाणु ऊर्जा का जो आयोग का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 10 अगस्त 1948 में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुआ था। इसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में प्रथम ऊर्जा कार्यक्रम का जो पिता है, जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता जो है उसे होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय मिसाइल मैन के जनक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम में जाना जाता है, जनक। परमाणु ऊर्जा विभाग का जो स्थापना था, परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना वो अगस्त 1954 में हुआ था। जो परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ था? अगस्त 1954 में था। इसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में ही हुए थे। मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग जो अगस्त 1954 में हुआ था, उसमें जो कार्यक्रम हुआ था वो प्रधानमंत्री तत्वाधान में किए गए थे। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीएल की स्थापना 1987 में, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में। जो एनपीसीएल है, इसकी स्थापना 1987 में, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है
इसका स्थापना 1983 में हुआ था। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित हुआ था। विश्व में जो प्रथम बिजली घर था परमाणु का वो रूस में हुआ था। देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा में शुरुआत हुई 4 अगस्त 1956 को। जो देश का जो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा में शुरुआत हुआ 4 अगस्त 1956 में। भारत में जो पहला परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। जो परमाणु का जो पहला विस्फोटक परीक्षण किया गया था वो कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 में। 24 पर उसके बाद क्या हुआ? 1974 के बाद 24 वर्षों के बाद 1998 में 11 मई को 3 और 13 मई को 2 भूमिगत मतलब भूमि के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया। 24 साल बाद 1974 में तो पहले परीक्षण किया गया था तो वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर 24 साल बाद उस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और जो इसके अध्यक्ष कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसमें वहाँ पे जो परीक्षण किया था 1998 में 11 मई को 3 मिसाइल और 13 मई को 2 भूमिगत मिसाइल का जो परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया। प्रथम भारतीय जो उपग्रह है आर्यभट्ट है। प्रथम भारतीय उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम में प्रक्षेपित किया गया था। जो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ रूस के द्वारा कोस्मोड्रोम में प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेशी निर्मित प्रथम उपग्रह जो थे वो इनसेट 2A को जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। जो स्वदेशी निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A जो था उसे जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो थे BARC जिसकी स्थापना कब किया गया था? 3 जनवरी 1954 में ट्राम्पे मुंबई में। जो भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है वो BARC इसका स्थापना 3 जनवरी 1954 में ट्राम्पे मुंबई में हुआ था। इसके पूर्व का नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान। इसके पहले का नाम इसके पूर्व का नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुआ था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? कलपक्कम चेन्नई में। और कब किया गया था? 1971 में। साधारण जल के विद्युत अपघटन के प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जो खोज HC यूरो ने 1932 में किया था। जो साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त जो भारी जल होता है D2O जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है इसकी खोज किसने था? HC यूरो 1932 में। भारी जल संयंत्र जो था स्थापना भारत में पहला बार नांगल पंजाब में 1962 में हुआ था। जो भारी जल संयंत्र का जो स्थापना हुआ था वो भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुआ था। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS जो है खड़गवासला जो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। केंद्रीय जल तथा एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? खड़गवासला में, मुंबई महाराष्ट्र। वो पुणे महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1997 में दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित 1997 में दार्जिलिंग में। भारत एवं भूटान के संयुक्त जल जो विद्युत परियोजना है चुखा वांगचू नदी में जो चुखा जो परियोजना है वो भारत और भूटान में संयुक्त जल विद्युत है। ठीक है। इसके बाद भारत में प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत में प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर में विद्युत घर है इसका निर्माण 1972 में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। जो तारापुर और परमाणु विद्युत घर है वो 1972 में स्थापना किया था। मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर जो है निर्माण 1972 में हुआ था। रावत भाटा राजस्थान में अवस्थित है। जो राजस्थान परमाणु विद्युत घर है वो निर्माण 1972 में हुआ था रावत भाटा राजस्थान में। नरोरा परमाणु विद्युत घर निर्मित 1991 में। नरोरा जो परमाणु विद्युत घर है उसका निर्माण कब हुआ था? 1991 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। ये नरोरा परमाणु विद्युत घर कहाँ पे? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में।
काकपारा जो काकपारा परमाणु विद्युत घर कहाँ पे निर्माण कब हुआ था? 1993 में हुआ था। काकपारा परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1993 में। और कहाँ पर है? सूरत, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? काकपारा परमाणु विद्युत घर, सूरत, गुजरात में। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलोर, कर्नाटक में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कर्नाटक, बंगलोर में। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीसरा टॉपिक जो है हमारा भारत में पंचवर्षीय योजना, इसमें हम लोग देख लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का किससे प्रेरित था? रूस से। रूस से प्रेरित है। योजनाओं का जो अंतिम स्वीकृति अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रदान किया था। जो अंतिम जो स्वीकृति अनुमोदन था योजना का, वो राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली बार 1951 से 56 में हैरोल्ड डोमरे मॉडल पर आधारित कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्राधान्य दिया गया था। जो पहला जो हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसमें क्या हुआ था कि 1951 से 56 तक था। इसमें हैरोल्ड डोमर मॉडल का आधारित था। इसमें कृषि को सर्वोच्च जो प्राथमिक प्रदान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महानवेश के मॉडल पर दूसरे आधारित था। इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। दूसरा 5 ईयर प्लान में इसका काल क्या है? दूसरी योजना का 1956 से 61 के दौरान ये भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों का स्थापना किया गया। भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें सैंडी, चक्रवाती और महानविश मॉडल था। जो तीसरी 5 ईयर प्लान था इसका जो सैंडी, चक्रवर्ती और महानविश मॉडल पर आधारित था। इसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तीसरा में बोकारो स्टील प्लांट जो स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। जो बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में, उसकी स्थापना कब हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय किसके दौरान हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। सर्वाधिक असफलता जो योजना है वो तृतीय 5 ईयर प्लान था। तृतीय योजना जो था वो सर्वाधिक असफल योजना था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? इसके काल देखिए 1961 से 56 तक, 66 था 1961 से 66 तक। इसमें जो मुख्य कारण क्या था? भारत से चीन का युद्ध हो गया था। भारत से चीन का युद्ध हो गया था 1962 में। और साथ में ये पाकिस्तान पगलाया और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1965 में इसका युद्ध हो गया। तो मतलब इस कार्यक्रम में 61 से 66 जो था इसमें भारत चीन युद्ध हो गया 1962 में, और भारत और पाकिस्तान 1965 में हो गया। इसमें भयंकर सूखा भी पड़ा था इसमें। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भयंकर सूखा भी पड़ा था। अब वार्षिक योजनाएं जो थी, योजना अवकाश, इसके बाद क्या हो गया? वार्षिक योजना अवकाश हो गया। 3 साल का योजना अवकाश हो गया। मतलब इसके बीच जो 66 के बाद 66 और 69 के बीच ये योजना अवकाश हो गया, मतलब रुक गया, इसे स्थगित किया गया। ठीक है। फिर 69 से चालू करेगा और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का था। ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ कि हरित क्रांति प्रारंभ हो गया 1966 से 69 में। जो ये बंद हुआ योजना अवकाश, इसी के दौरान हरित क्रांति चालू हो गया। चतुर्थ योजना में 1969 से 74 में गाडगिल योजना है। गाडगिल योजना है। इसमें सुरक्षा पर बल दिया गया 1969 से 74, मतलब दो युद्ध हो गया। अब इसमें क्या किया कि सुरक्षा पे बल दिया गया। पांचवी योजना जो है 1974 से 78 है। जो 5वीं वर्ष योजना है वो 74 से 78 है। इसका मॉडल जो था डीपी धर ने तैयार किया था। पांचवी योजना 1 वर्ष के पहले 1978 में ही समाप्त कर दिया। जो ये 5वीं जो योजना थी इसे 1 वर्ष पहले ही रोक दिया गया। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम पर, इसका जो क्या था योजना क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, काम के बदले अनाज, लोग काम करेगा उसके बदले अनाज, गरीबी हटाओ योजना चलाई गया 5वीं वर्ष में। ये 5वीं जो था 1 साल पहले बंद हो गया। अनवरत योजना जो था 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा था। इसमें भी योजना अवकाश हो गया था, रोक दिया गया था 78 से 80 में। इसे रोलिंग प्लान भी कहा था। डॉक्टर कुलनर मॉडल से प्रेरित जो अनवरत योजना जो था 1978 से 80 मतलब 2 साल चला था। इसमें रोलिंग प्लान इसे भी कहा था अनवरत योजना को। इसे डॉक्टर कुलनर
डॉक्टर गुन्नर मॉडल व प्रेरणा था प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। प्रेरणा कौन थे? प्रेरणा कौन थे? प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। जनक कौन थे? डॉक्टर गुन्नर मॉडल। ये अमृत योजना 1978 से 80 में चला था, रोलिंग प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है? IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWA, CRA और रिलेजिप जैसे कार्यक्रम जो छठी योजना में था 1980 से 85, छठी पंचवर्षीय योजना में इन सब का पर कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, सातवीं जो योजना थी इसमें 1985 से 90, सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 90। इस जवाहर रोजगार योजना 18 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 ये चलाया गया। इसे प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये दो चीज चलाया गया, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना। जो इंदिरा आवास योजना अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी है, इन इंदिरा आवास योजना को बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिया। इसके बाद है आठवीं योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना था। इसमें मानव संसाधन विकास किया, इसमें मानव संसाधन पर विकास दिया और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुआ। इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार जो परियोजना था वो 15 अगस्त 1993 में प्रारंभ हुआ। नौवीं जो योजना थी इसका उद्देश्य था जो सामाजिक न्याय और समानता व आर्थिक विकास था। जो नौवीं योजना था, नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या था? सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास था। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना था इसमें क्या था? ये कब तक इसका कार्य क्या था? 2002 से 7 था 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे सफल थी। सबसे सफल योजना यही थी 10वीं। सबसे सफल योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना अब सफल हो गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना सफल था, सबसे सफल। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2007 से 12 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। जो 12वीं योजना जो थी, 12वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र सततपोषी व अधिक समावेशी विकास था। जो 12वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? कि तीव्र सततपोषी और अधिक समावेशी विकास था। तो और अब क्या हो गया कि जो योजना आयोग था अब इसका नाम बदल के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।